बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ लिया सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस कि मियोसिस का जो प्रोसेस है इसकी सिग्निफिकेंस मतलब इसकी अहमियत या इसके फ़ायदे क्या हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस को। तो इसमें फर्स्ट वन पॉइंट है गेमीट फॉर्मेशन फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, जिनसी तौलीद के लिए गेमीट्स का बनना। जिनसी तौलीद के लिए गेमीट कौन से प्रोसेस के थ्रू बनते हैं? ये मियोसिस के थ्रू बनते हैं। अब यहाँ पे यह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जिसको हमने जिनसी तौलीद कहा। ये क्या है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ऐसा टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गेमीट का फ्यूजन होता है और उनके रिजल्ट में एक डिप्लॉयड सेल बन जाता है जिसको जाइगोट कहा जाता है। और फिर जाइगोट में आगे माइटोसिस का प्रोसेस होता है और उसके रिजल्ट में बन जाता है एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल। तो अब यहाँ पर सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमीट की फॉर्मेशन इसको डिस्कस करते हैं एनिमल के अंदर और फिर प्लांट के अंदर। कि एनिमल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमीट मियोसिस के थ्रू किस तरह बनते हैं और प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गेमीट की फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू किस तरह होती हैं। तो आते हैं एनिमल की तरफ। तो एनिमल के अंदर गेमीट फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल ले लिया ह्यूमन का, क्योंकि ह्यूमन को भी किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है। तो एनिमल के अंदर गेमीट फॉर्मेशन को स्टडी करने के लिए हमने एग्जांपल ले लिया ह्यूमन का। तो अब ह्यूमन के अंदर सबसे पहले मेल के अंदर देखते हैं कि मेल के अंदर कौन से सेल हैं जिनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और उसके रिजल्ट में क्या बनते हैं? मेल गेमीट बनते हैं। तो मेल के अंदर टेस्टिस में सेल्स पाए जाते हैं जिनको जर्म सेल कहा जाता है और उन जर्म सेल में मियोसिस का प्रोसेस होता है और उससे क्या बनते हैं? मेल गेमीट्स बनते हैं। तो अब इसको एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सेल उठा दिया, कहाँ से? मेल टेस्टिस से, और ये क्या है? मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल। हमने क्या कर दिया? एक मेल जर्म सेल उठा दिया टेस्टिस से। अब इस सेल में क्या होता है? मियोसिस का प्रोसेस होता है और इससे क्या बनते हैं? मेल गेमीट बनते हैं। तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मियोसिस 2 स्टेजेस के अंदर होता है। सबसे पहले ये मेल जर्म सेल जो है ये डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल में और मियोसिस 1 के थ्रू ये डिवाइड हो जाएगा। और ये सेल, ये मेल जर्म सेल जो है ये डिप्लॉयड इन नेचर होती है। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम मौजूद होते हैं? 46। तो सबसे पहले ये सेल मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड हो जाती है 2 डॉटर सेल में और इन सेलों में क्रोमोसोमों का नंबर क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है, मतलब ये हैप्लॉइड बन जाते हैं। इसमें 46 है तो इसमें कितने होंगे? 23 और इसी तरह इसमें भी 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। अब ये 2 सेल जो बन गए मियोसिस 1 के थ्रू, अब ये अगेन डिवाइड हो जाएंगे मियोसिस 2 के ज़रिए और ये एक सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 डॉटर सेल में, और ये दूसरा सेल भी 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड हो गए मियोसिस 2 के ज़रिए और इनमें मज़ीद क्रोमोसोमों का रिडक्शन नहीं होता क्योंकि मियोसिस 2 का जो प्रोसेस है ये सेम होता है जिस तरह माइटोसिस का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे बन गए 4 डॉटर सेल और ये क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, मतलब इन सब के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब ये सेल्स आगे मैच्योर हो जाते हैं और एक अनदर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसको स्पर्म कहा जाता है। और यही स्पर्म क्या है? यही स्पर्म मेल गेमीट है, मेल गेमीट। गेमीट किसे कहा जाता है? अ मैच्योर सेक्स सेल इज कॉल्ड गेमीट। अ मैच्योर सेक्स सेल इज कॉल्ड गेमीट। यह सेल जब आगे मैच्योर हो जाएगी और एक ऐसे सेल में कन्वर्ट हो जाएगी जो जिसको हम स्पर्म कहते हैं, तो इस स्पर्म को फिर गेमीट कहा जाता है। तो गेमीट क्या है? अ मैच्योर सेक्स सेल इज कॉल्ड गेमीट, क्योंकि ये क्या कर रही हैं? ये आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाली है, तो इसको क्या कहा जाता है? मेल गेमीट। तो इसी तरह ये भी मेल गेमीट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी मेल गेमीट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी मेल गेमीट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि ह्यूमन फीमेल के अंदर कौन से सेल हैं जिनमें मियोसिस का प्रोसेस होता है और इनसे क्या बनते हैं? फीमेल मीट बनते हैं।
तो फीमेल के अंदर ओवरीज के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं और उनको भी जर्म सेल कहा जाता है, और इन जर्म सेल में आगे मियोसिस का प्रोसेस होता है और इनसे क्या बनते हैं, फीमेल गैमीट बनते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने ले लिया एक फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल, और ये भी क्या, ये भी डिप्लॉयड इन नेचर होती है, मतलब इसके अंदर क्रोमोसोमों का नंबर कंप्लीट होता है। अब ये सेल आगे मियोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाएगा। तो मियोसिस के थ्रू ये सबसे पहले मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल में, मियोसिस 1, और इनसे क्या बनेंगे, 2 हैप्लॉइड सेल बन जाएंगे। ये भी हैप्लॉइड होगा और ये भी हैप्लॉइड होगा। अब ये 2 सेल जो बन गए ये अगेन डिवाइड हो जाएंगे मियोसिस 2 के ज़रिए, और हर एक सेल से क्या बनेगी, 2 डॉटर सेल, मियोसिस 2, और ये भी मियोसिस 2 के ज़रिए डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल में, मियोसिस 2। तो इसी तरह 4 हैप्लॉइड सेल इससे भी बन जाते हैं। ये सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो अब यहाँ पर ये 3 सेल्स जो हैं, इन सेलों को कहा जाता है पोलर बॉडी, पोलर बॉडीज, और ये सेल आगे सर्वाइव नहीं कर पाते और ये डिजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्मिक एरिया कम होता है, तो ये आगे सर्वाइव नहीं करते। और ये एक सेल जो रह जाता है ये आगे मैच्योर होके एक सेल में कन्वर्ट हो जाता है, और इसको कहा जाता है इग, और यही क्या है, यही फीमेल गैमीट है, फीमेल गैमीट। तो मियोसिस के थ्रू एनिमल में मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी गैमीट फॉर्मेशन कौन से प्रोसेस के थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू होती है। अब ये दोनों गैमीट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इनसे बन जाता है एक डिप्लॉयड सेल, क्योंकि ये भी क्या होता है, हैप्लॉयड होता है ये गैमीट, और ये भी क्या, ये भी हैप्लॉयड होता है। तो हैप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों आपस में मिल जाते हैं और इनसे बन जाता है अगेन एक डिप्लॉयड सेल, और इस डिप्लॉयड सेल को जाइगोट कहा जाता है, जाइगोट, या इसको यूनिसेलुलर एम्ब्रायो भी कहा जाता है, यूनिसेलुलर एम्ब्रायो। नेक्स्ट, इस यूनिसेलुलर एम्ब्रायो में या जाइगोट में आगे माइटोसिस का प्रोसेस होता है, माइटोसिस, और माइटोसिस के रिजल्ट में ये डिप्लॉयड सेल कन्वर्ट हो जाता है एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में। इसे क्या बनता है, एक मल्टी सेलुलर डिप्लॉयड इंडिविजुअल बन जाता है इस जाइगोट से। अब नेक्स्ट आते हैं प्लांट की तरफ, और प्लांट में देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमीट की फॉर्मेशन किस तरह होती है। तो प्लांट के लिए हमने एग्जाम्पल ले लिया बारासिका प्लांट का। बारासिका प्लांट कौन सा प्लांट है, सरसों वाले प्लांट को बारासिका प्लांट कहा जाता है। अब यहाँ पर बारासिका प्लांट का हमने फ्लावर वाला पोर्शन उठा दिया है, क्योंकि बारासिका प्लांट का फ्लावर वाला पोर्शन जो होता है ये उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है बारासिका प्लांट में, फ्लावर वाले रीजन में होता है। अब इस फ्लावर में यहाँ पर ये मटका नुमा स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहा है ये क्या है, इसको कहा जाता है कार्पेल, और यही कार्पेल क्या है, ये फीमेल पार्ट है, फीमेल पार्ट। और दूसरा ये चंद डंडा नुमा स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है स्टेमन, और ये स्टेमन क्या है, ये मेल पार्ट है। तो बारासिका प्लांट में कार्पेल के अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं और स्टेमन के अंदर क्या बनता है, मेल गैमेट्स बनते हैं।
तो अब सबसे पहले फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन देखते हैं कार्पेल के अंदर कि ये किस तरह होती है मियोसिस के थ्रू। तो इसको समझने के लिए हमने क्या कर दिया, इस कार्पेल को हमने बाहर निकाल दिया। तो सबसे पहले इस कार्पेल का ये ऊपर वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन को कहा जाता है स्टिग्मा। इस स्टिग्मा के नीचे ये नैरो पोर्शन जो है, इस नैरो पोर्शन को कहा जाता है स्टाइल, और स्टाइल के नीचे ये स्वोलन पार्ट जो है इसको कहा जाता है ओवरी। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी ये तीनों किस चीज़ के पार्ट्स हैं, ये है कार्पेल के पार्ट। अब इस कार्पेल के अंदर ये ओवरी वाला रीजन जो है, यहाँ पे छोटे छोटे दानानुमा स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इनको ओव्यूल्स कहा जाता है। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक ओव्यूल को बाहर निकाल दिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। अब इस ओव्यूल के इस पोर्शन में यहाँ पे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस सेक लाइक स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सेक कहा जाता है, एम्ब्रायो सेक या एम्ब्रियो सेक, या इसको मेगास्पोरेंजियम भी कहा जाता है, मेगा स्पोरेंजियम। इसको एम्ब्रायोसेक या मेगास्पोरेंजियम कहा जाता है। इस एम्ब्रायोसेक के अंदर मिड पोर्शन में एक सेल मौजूद होता है। अब इस सेल को मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, और ये सेल डेप्लॉइड इन नेचर होती है, और इस सेल को कहा जाता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में आगे मियोसिस का प्रोसेस होता है, और इससे बनता है फीमेल गैमीट मियोसिस के थ्रू। तो अब देखते हैं कि इससे फीमेल गैमीट मियोसिस के थ्रू किस तरह बनता है। तो सबसे पहले ये सेल डिवाइड हो जाती है मियोसिस 1 के थ्रू, क्योंकि मियोसिस 2 स्टेजेस में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो सबसे पहले ये डिवाइड हो जाती है मियोसिस 1 के थ्रू, और ये यहाँ पे डिप्लॉइड है, तो इससे बन जाते हैं 2 हैप्लॉइड सेल। अब ये 2 सेल आगे अगेन डिवाइड हो जाती हैं मियोसिस 2 के थ्रू, और इनसे बनते हैं 4 हैप्लॉइड सेल, मियोसिस 2। मियोसिस 2, और ये सारे क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड। अब ये 4 डॉटर सेल जो बन गए, इनमें ये 3 डॉटर सेल जो हैं ये डीजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्मिक एरिया कम होता है, और ये एक सेल जो रह गया, ये हैप्लॉइड सेल, इस सेल को कहा जाता है मेगास्पोर, मेगास्पोर। और अब इस मेगास्पोर के अंदर 3 दफ़ा माइटोसिस का प्रोसेस होता है। पहले क्या हुआ, मियोसिस का प्रोसेस हुआ, और अब इस मेगास्पोर में आगे 3 दफ़ा माइटोसिस का प्रोसेस होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि जब 3 दफ़ा इसमें माइटोसिस का प्रोसेस होगा तो इससे कितने सेल बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये डिवाइड हो जाएगा 1 दफ़ा माइटोसिस के थ्रू, और इससे बन जाएंगे 2 डॉटर सेल। अब यहाँ पे माइटोसिस को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। मियोसिस को मैंने कैपिटल M से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, माइटोसिस को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आगे डिवाइड हो जाएगा, ये मेगास्पोर किस में, 2 डॉटर सेल में, और ये भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। तो 1 दफ़ा तो माइटोसिस हो गया। अब ये 2 सेल जो बन गए, इनमें अगेन क्या होगा, दूसरी दफ़ा माइटोसिस का प्रोसेस हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अगेन 2 डॉटर सेल में। यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस दूसरी दफ़ा, और ये भी क्या 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
तीसरी दफ़ा इन सेलों में क्या होगा, माइटोसिस का प्रोसेस होगा। ये भी क्या है, हैप्लॉइड हैं, ये 4 डॉटर सेल जो बन गई। अब इसमें तीसरी मर्तबा क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा M3, इससे 2 डॉटर सेल बनेंगे, इसमें भी क्या हो जाएगा, माइटोसिस। इसी तरह इसमें भी, और फिर इसमें हो जाएगा माइटोसिस। तो मेगास्पोर में 3 दफ़ा माइटोसिस होने के बाद यहाँ पे कितने सेल बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये सारे सेल क्या होते हैं, ये सारे सेल हैप्लॉइड होते हैं। अब यहाँ से लेकर मेगास्पोर मदर सेल से लेकर यहाँ तक ये प्रोसेस कहाँ पे कंटिन्यू है, ये इस एम्ब्रायो सेक के अंदर कंटिन्यू है। तो जब ये 8 सेल बन जाएंगे लास्ट में, तो इनकी अरेंजमेंट अब इस ओव्यूल के अंदर किस तरह होगी। ये क्या है, ओव्यूल। इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, ओव्यूल। तो इसको एक अनदर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि जब ये मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड हो जाएगा, सबसे पहले मियोसिस के थ्रू और फिर 3 दफ़ा माइटोसिस के थ्रू, और इसके रिजल्ट में जो 8 सेल बन जाते हैं, तो इस एम्ब्रायो से के अंदर इनका अरेंजमेंट किस तरह होता है। तो यहाँ पे इसको एक अनदर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है, ओव्यूल। इसके अंदर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये है एम्ब्रायो सेक। तो सबसे पहले 3 सेल्स इन 8 सेलों में से ये इस ऊपर वाले रीजन में अरेंज हो जाते हैं, यहाँ पर इस कॉर्नर में, और इन सेलों को कहा जाता है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल्स। और इन 8 सेल में से 3 इस कॉर्नर में अरेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये 2 सेल जो हैं, दिस वन एंड दिस वन, इन 2 सेलों को कहा जाता है साइनर्जेट सेल। और इन साइनर्जेट सेल के बीच में ये सेल जो है, इस सेल को क्या कहा जाता है, ईग। और यही क्या है, यही है फीमेल गेमीट। यही ईग क्या है, फीमेल गेमीट। और ये हैप्लॉइड इन नेचर होती है, हैप्लॉइड। तो 6 सेल तो अरेंज हो गए, रह गए 2 सेल। ये 2 सेल यहाँ पर एक सेल का शक्ल इख्तियार कर देते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियाई 2 मौजूद होते हैं। सेल एक होता है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियाई 2 मौजूद होते हैं, और इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर ये 8 सेल जो बन जाते हैं, ये यहाँ पर किस तरह अरेंज हो जाते हैं, सेल 7 होते हैं लेकिन न्यूक्लियाई उसके अंदर 8 होते हैं। 3 इस साइड पे, 3 इस साइड पे, और इस मिड पोर्शन में 2 सेल एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, उनके अंदर न्यूक्लियाई 2 मौजूद होते हैं। तो सेल एक होता है लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियाई 2 मौजूद होते हैं। तो ब्रासिका प्लांट में फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन मियोसिस के थ्रू इस तरह होती है। यहाँ पे क्या हुआ है, मियोसिस का प्रोसेस। तो ये क्या है, मियोसिस का एक सिग्निफिकेंस है कि इसके ज़रिए क्या बनते हैं, एनिमल के अंदर भी गैमीट बनते हैं और प्लांट के अंदर भी गैमीट्स बनते हैं। तो फीमेल गैमीट तो बन गया, अब बारी है मेल गैमीट की। तो मेल गैमीट किस तरह बनता है इसके अंदर, तो इसको समझने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से इस स्टेमन को उठा दिया। इस स्टेमन का ये स्वोलन पार्ट जो है, ये ऊपर वाला, इसको कहा जाता है एंतर, और ये नीचे डंडानुमा स्ट्रक्चर जो है ये, इसको कहा जाता है फिलामेंट। अब स्टेमन के अंदर इस एंतर वाले रीजन में क्या, मेल गैमेट बनते हैं। तो किस तरह, तो अब इसको स्टडी करते हैं।
तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस इंतर को कट कर दिया, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले लिया। फॉर एग्जांपल ये क्या है, एक इंतर है और इसको हमने इस तरह काट दिया। अगर इस तरह काटते तो इसे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कहा जाता है। हमने इसको इस तरह काट दिया और इस तरह काटने को क्या कहा जाता है, ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमने ले लिया ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ इंतर। तो अब इसको इस तरह काटने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको इस तरह रख दिया। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह नज़र आता है, बटरफ्लाई लाइक। अब इस बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर के ये कॉर्नर्स जो हैं, इन कॉर्नर्स में कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं ग्रीन कलर से। और इन सेक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोलन सेक, पोलन सेक, या इसको माइक्रो स्पोरेंजियम कहा जाता है, स्पोरेंजियम। वहाँ पे फीमेल में क्या था, मेगास्पोरेंजियम, यहाँ मेल में क्या है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब इस पोलन सेक के अंदर सेल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, एक सेल उठा दिया और ये सेल भी क्या होती हैं, डिप्लॉयड होती हैं। और इस सेल को कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। वहाँ पे फीमेल में क्या था, मेगास्पोर मदर सेल, और मेल के अंदर क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में आगे मियोसिस का प्रोसेस होता है और इससे क्या बनते हैं, मेल गेमिट बनते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इससे मेल गेमिट किस तरह बनते हैं। तो जब ये डिवाइड हो जाएगा मियोसिस के थ्रू, तो सबसे पहले ये मियोसिस 1 के थ्रू डिवाइड हो जाएगा 2 डॉटर सेल में, मियोसिस 1 के थ्रू। और ये सेल क्या हो जाएंगे, ये हैप्लॉइड हो जाएंगे, क्योंकि मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है। और आगे ये दोनों सेल डिवाइड हो जाएंगे मियोसिस 2 के थ्रू, मियोसिस 2 के ज़रिए। तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 2 डॉटर सेल में और ये भी कन्वर्ट हो जाएगा 2 डॉटर सेल में। और ये सारे क्या होते हैं, ये हैप्लॉइड होते हैं, सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मज़ीद क्रोमोसोमों का रिडक्शन नहीं होता, क्योंकि मियोसिस 2 वाला जो प्रोसेस है ये सेम होता है जस्ट लाइक माइटोसिस। अब यहाँ पर ये 4 डॉटर सेल जो प्रोड्यूस हो गए मियोसिस के थ्रू, ये कुछ इस तरह अरेंज होते हैं। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है। इन 4 डॉटर सेल का अरेंजमेंट कुछ इस तरह होता है और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है टेट्राड। ये क्या है, टेट्राड। अब इस टेट्राड के अंदर ये 4 सेल्स जो मौजूद हैं, ये आगे एक दफ़ा डिवाइड हो जाते हैं माइटोसिस के थ्रू। हर एक सेल डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस। और हर एक सेल से 2 डॉटर सेल बन जाते हैं। लेकिन इन 2 डॉटर सेल के बाहर साइड पे क्या 2 कवरिंग्स मौजूद होते हैं। सबसे पहले ये कवरिंग जो है, ये ब्लू कलर वाला, इसको कहा जाता है एंटाइन लेयर। ये ब्लू कलर वाला क्या है, एंटाइन लेयर। और दूसरा ये रेड कलर वाला, जिनमें कई रीजन पे स्मॉल गैप्स भी पाए जाते हैं, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। इस लेयर को कहा जाता है एक्साइन लेयर, एक्साइन लेयर। और ये सेल जो माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो गया 2 डॉटर सेल में, इस एक सेल को कहा जाता है ट्यूब सेल, ट्यूब सेल। और इस दूसरे सेल को कहा जाता है जनरेटिव सेल। दूसरा क्या है, जनरेटिव सेल। अब इस जनरेटिव सेल में एक दफ़ा माइटोसिस का प्रोसेस फिर होता है। इसका ये न्यूक्लियस एक दफ़ा फिर माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाता है और ये न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है।
ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस एक दफ़ा माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है 2 न्यूक्लियाई में। और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? इस पूरे स्ट्रक्चर को पोलन ग्रेन कहा जाता है, पोलन ग्रेन। और यही पोलन ग्रेन क्या है? यही पोलन ग्रेन मेल गैमीट है, मेल गैमीट। यही क्या है? मेल गैमीट। तो ब्रासिका प्लांट के अंदर मेल गैमीट कुछ इस तरह बनता है। अब देखते हैं कि ये दो गैमीट्स, मतलब ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक जो है, ये किस तरह एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और ये अगेन एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले इस एंथर से पोलन ग्रेन गिर जाते हैं। कहाँ पे? इस कार्पेल के स्टिग्मा पे। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को पोलिनेशन कहा जाता है, पोलिनेशन। पोलिनेशन का डिफिनीशन किस तरह होता है? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। स्टेमन के एंथर से पोलन ग्रेन का गिरना कार्पेल के स्टिग्मा पर, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पोलिनेशन। तो पोलिनेशन में जब पोलन ग्रेन यहाँ से गिर जाता है स्टिग्मा के ऊपर, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे किस तरह होता है, तो इसको एक नदर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है कार्पेल को। ये स्ट्रक्चर क्या है? कार्पेल, कार्पेल। और इसके ऊपर गिर चुका है, इसको कहा जाता है पोलन ग्रेन, जो इसके ऊपर गिर चुका है, पोलन ग्रेन। तो स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन जब गिर जाता है पोलिनेशन के दौरान, तो इस पोलन ग्रेन के अंदर ये ट्यूब सेल जो मौजूद है, ये क्या करता है? यहाँ से एक ट्यूब बनाना स्टार्ट कर देता है। ये एक्साइन लेयर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, इसमें ये छोटे छोटे स्पेसेस जो पाए जाते हैं, इन स्पेसेस को कहा जाता है पिट। और इस पिट रीजन से ये क्या करता है? यहाँ से ये एक लॉन्ग ट्यूब बना देता है। कौन सा सेल? ट्यूब सेल। कुछ इस तरह ये ट्यूब सेल आगे ट्रेवल कर देता है और इस ट्यूब को बना देता है। इस ट्यूब को कहा जाता है पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और इस पोलन ट्यूब में ये दो न्यूक्लियाई जो हैं, ये स्पर्म की शक्ल में आगे ट्रेवल करते हैं। ये दोनों स्पर्म की शक्ल इख्तियार कर देते हैं, मतलब ये दोनों एज अ स्पर्म काम करते हैं, स्पर्म। और ये दोनों इस ट्यूब में आगे क्या करते हैं? ट्रेवल करते हैं और यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये होल लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है इस ओव्यूल में। इस होल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल। तो ये दोनों स्पर्म्स जो हैं, ये इसी तरह आगे ट्रेवल करते हैं और इस माइक्रोफाइल रीजन से ये दोनों इंटर हो जाते हैं। तो एक स्पर्म जो है ये एक के साथ फ्यूज़ हो जाता है और दूसरा स्पर्म जो है यहाँ पे इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ हो जाता है। तो ये एक सेल जो था ये फर्टिलाइज हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है अगेन एक डिप्लॉयड सेल में, और इस डिप्लॉयड सेल को फिर जाइगोट कहा जाता है। और यहाँ पे ये तीन न्यूक्लियस जो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो गए, इन्होंने एक ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना दिया और इसको कहा जाता है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, जो कि फ्यूचर में इस जाइगोट को या ये इस यूनिसेलुलर एम्ब्रायो को क्या देता है? नरिशमेंट देता है, ये एंडोस्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन इसमें कुछ इस तरह होता है। अब ये एक सेल जो था जो कि फर्टिलाइज हो गया, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? सीड में। मतलब ये ओव्यूल जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सीड। और ये बाकीमानदा ओवरी जो है ये कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में। और ये सीड डिप्लॉयड इन नेचर होता है।
इस सीड को जब हम दोबारा सॉइल के अंदर बोएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है अगेन एक डिप्लॉयड प्लांट में, मतलब ब्रासिका प्लांट में ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है। और ये ब्रासिका प्लांट क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। और इस प्लांट में अगेन इसी तरह मियोसिस के थ्रू गैमीट्स बनते हैं और अगेन एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाते हैं और उनसे फिर एक अनदर ब्रासिका प्लांट पैदा हो जाता है जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होता है। तो मियोसिस का एक फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये दोनों क्या है? यहाँ पर ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। और ये भी क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्योंकि यहाँ पे भी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। अब नेक्स्ट आते हैं जेनेटिक वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो जेनेटिक वेरिएशन आते हैं, जीनियाती तब्दीलियाँ आती हैं, वो भी मियोसिस के थ्रू आती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं एक मेल जर्म सेल। ये क्या है? मेल जर्म सेल। तो ये सेल जब आगे मियोसिस के थ्रू डिवाइड हो जाती हैं तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मियोसिस में मियोसिस 1 के अंदर और मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 में, तो ये सेल जब आगे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में चला जाएगा तो इसके अंदर यहाँ पर एक फेनोमेना होता है जिसको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर में होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं, ये दोनों क्या हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक क्रोमेटिड इस क्रोमोसोम का और दूसरा इसका। तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे के साथ अपने पार्ट्स एक्सचेंज करवाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है? जीन की अदला बदली होती है। इस रेड कलर वाले क्रोमोसोम के जीन जो होते हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं ब्लू की तरफ, और ब्लू वाले क्रोमोसोम के जो जीन हैं ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेड की तरफ। तो यहाँ पर क्या होता है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ अपने पार्ट्स एक्सचेंज करवाते हैं। मतलब यहाँ पर जीन की अदला बदली होती है और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर या इसको जेनेटिक रिकम्बिनेशन भी कहा जाता है। जेनेटिक रिकम्बिनेशन। अब क्रॉसिंग ओवर के बाद जब ये सेल आगे स्टेजेस में चला जाता है और फॉर एग्जांपल इस सेल से क्या बन गया? एक मेल गैमीट बन गया। ये क्या है? स्पर्म, जो कि मेल गैमीट है। तो इस सेल के अंदर जेनेटिक कम्बिनेशन कुछ अलग होगा बनिस्बत इस पेरेंटल मेल जर्म सेल का, क्योंकि ये सेल आगे गुजर चुका है कौन से प्रोसेस से? क्रॉसिंग ओवर से गुजर चुका है और क्रॉसिंग ओवर में जीन की अदला बदली होती है। तो यहाँ पे जो जेनेटिक कम्बिनेशन होता है ये डिफरेंट होता है और यहाँ पर जो जेनेटिक कम्बिनेशन होता है स्पर्म के अंदर ये डिफरेंट होता है इस पेरेंटल सेल से। तो इसी तरह एक फीमेल जर्म सेल जो होता है वो भी मियोसिस के प्रोसेस से गुजर जाता है, उसमें भी क्रॉसिंग ओवर होता है। तो उससे लास्ट में जब फीमेल गैमीट बनेगा ईग की शक्ल में, ये क्या है? फीमेल गैमीट। तो अब इस फीमेल गैमीट मतलब ईग जो है इसके अंदर भी डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन होगा, क्योंकि पेरेंटल फीमेल जर्म सेल जो है वो भी कौन से प्रोसेस से गुजरता है? क्रॉसिंग ओवर से। तो अब इन दोनों सेलों में जेनेटिक कम्बिनेशन डिफरेंट है बनिस्बत पेरेंटल सेल के। तो ये दो डिफरेंट जेनेटिक कम्बिनेशन के सेल जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और इनसे डिप्लॉयड सेल बन जाता है, मतलब जाइगोट बन जाता है, तो फिर इस जाइगोट में कुछ अलग कम्बिनेशन हो गया, क्योंकि ये बन गया टू डिफरेंट कम्बिनेशन के सेल से।
तो फिर इसमें क्या होगा, एक अलग जेनेटिक कम्बिनेशन होगा। और इस जाइगोट में जब आगे डिवीजन होगा माइटोसिस के थ्रू और इससे एक इंडिविजुअल या एक स्पीशीज़ बनेगा, तो इस स्पीशीज़ में क्या होंगे, वेरिएशन होंगे। वेरिएशन मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर मौजूद होंगे जो कि पेरेंट के अंदर मौजूद नहीं होंगे। और ये वेरिएशन, ये तब्दीलियाँ क्यों आती हैं, ये आती है इस क्रॉसिंग ओवर के फेनोमेना की वजह से। तो इसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर मौजूद होंगे जो कि इस स्पीशी को आगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हैंडल करने में हेल्प देगा। इसके अंदर कुछ ऐसे करैक्टर होंगे जो कि आगे एनवायरनमेंट में इसको हेल्प देगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो तो ये उसको बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएगा। तो अच्छा, ये तो था क्या, सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। टॉपिक थोड़ा लेंथी है, बुक वालों ने बहुत शॉर्ट कर दिया हुआ है, लेकिन मैंने पूरी तरह इसको एक्सप्लेन कर दिया कि असल में ये मियोसिस का जो प्रोसेस है ये गेमीट फॉर्मेशन में और जेनेटिक वेरिएशन में किस तरह इन्वॉल्व होता है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा।